हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने 11.8 एक्सरसाइज सॉल्व की थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड्स प्रॉब्लम इन मेजर्स ऑफ मास। आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 27। A pulley carries weights of this and this together. What is the total weight carried by the pulley? एक कुली ने कैरी किया है इतना और इतना वेट एक साथ। तो अब हमें क्या बताना है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें बताना है कि टोटल उसने कितना वेट कैरी किया। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं जब हम टोटल वेट फाइंड करते हैं, टोटल वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमें एडिशन करना होता है। तो इसमें हम पे दोनों वैल्यू गिवन है, दोनों वैल्यू को हमने कॉपी किया, देन किलोग्राम्स और ग्राम में सेपरेट किया, देन उनका एडिशन किया। द पुली कैरीज ए टोटल वेट ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 42 kg 85 ग्राम। ये हुआ हमारा आंसर। एग्जाम्पल 28। The weight of a machine is this. It breaks into two parts. The weight of one part is this. What is the weight of the other part? अब इसमें क्या है, हमें मशीन का टोटल वेट दिया है और उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका वन पार्ट हम पे गिवन है और अदर पार्ट हमको फाइंड करना है। जब हमको वन पार्ट दिया होता है, अदर पार्ट फाइंड करते हैं, तो हमें पता है हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, किलोग्राम और ग्राम को सेपरेट करके हमने डिजिट्स को कॉपी कर लिया, देन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्या आ गया हमारा? अदर पार्ट का वेट। तो द वेट ऑफ द अदर पार्ट इज दिस। ये हुआ हमारा आंसर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 29। Couple purchased some bags of cement, each containing this of cement. He used 5 bags of cement. Find the quantity of cement used by him. इसमें कपिल ने परचेज किए कुछ बैग्स, जिसके ईच बैग में सीमेंट है कितना? दिस वन। एंड उसने कितने बैग यूज किए? 5। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की। तो जब हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट करेंगे तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करनी आप सबको आती है। किलोग्राम ग्राम में सेपरेट किया, वैल्यूज कॉपी की, देन हमने मल्टीप्लाई किया। नॉर्मल है। कपिल यूज 227 kg 500 g ऑफ सीमेंट। कपिल ने कितना यूज किया? इतना यूज किया सीमेंट। ये हुआ हमारा आंसर। अब इसके बेस पे हमारी एक्सरसाइज आती है 11.9। 11.9 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 kg 500 g of white paint is mixed with 15 kg 200 g of red paint. Find the combined weight. जब हमने व्हाइट और रेड पेंट को मिक्स किया, तो अब हमें फाइंड करना है कि टोटल कितना वेट हुआ पेंट का। तो जब हम टोटल वेट फाइंड करते हैं या कंबाइंड मींस भी वही है टोटल, तो उसके लिए हमें एडिशन करना होता है। नॉर्मली आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। अब आप इन्हीं एग्जांपल्स और फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे अपने ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। मेजर्स ऑफ कैपेसिटी, वी नो दैट कैपेसिटी इज द अमाउंट इज ए कंटेनर कैन होल्ड। कैपेसिटी इज मेजर्ड इन मीट्रिक यूनिट्स सच एज मिलीलीटर्स, लीटर्स एंड किलोलीटर्स। मिल्क, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा आर measured is terms of liters. Liquids in small quantities are measured in milliliters.
कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हमें कंटेनर की नीड होती है, और जो कैपेसिटी हम मेजर करते हैं वो मीट्रिक यूनिट्स में मेजर होती है, लाइक मिलीलीटर्स, लीटर्स, किलोलीटर्स। एंड मिल्क, पेट्रोल, केरोसिन किस में मेजर होते हैं? लीटर में। और जो स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं वो मेजर होती हैं स्मॉल क्वांटिटीज लिक्विड्स में। जो स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं वो मेजर होती हैं मिलीलीटर्स में। द यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज द लीटर। कैपेसिटी की यूनिट है लीटर। वर्ड 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर्स। इन शॉर्ट फॉर्म 1 लीटर and 1 milliliter is equal to 1L is equal to 1000 ml। लीटर और मिलीलीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में L और ml लिखते हैं। Some containers from measuring liquids are shown below। कुछ कंटेनर्स मेजर के जो लिक्विड को मेजर करते हैं उनको हमने यहाँ पे शो किया है, लाइक 1 लीटर, 500 ml एंड 250 ml। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। लीटर्स और मिलीलीटर्स का कन्वर्जन देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है टू कन्वर्ट लीटर्स इनटू मिलीलीटर, पुट 3 zeros आफ्टर द नंबर ऑफ लीटर्स। जो नंबर होता है लीटर का उसके लास्ट में यानी कि नंबर के बाद में हम 3 जीरो को ऐड कर देते हैं और लीटर को मिलीलीटर में चेंज करते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 30, कन्वर्ट 7 लीटर्स, 8 लीटर्स एंड 9 लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स। ये है किसका सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। 7 लीटर, हमने बताया आपको कि नंबर के एंड में हम 3 zeros पुट कर देते हैं। ये नंबर है, इसके लास्ट में हमने 3 जीरो ऐड कर दी तो ये बन गया मिलीलीटर में। या हम 1000 में 1000 को नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिलीलीटर में आंसर आता है। ऐसे आप 8 लीटर्स को करेंगे और 9 लीटर को करेंगे, 9 लीटर्स को करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा टू कन्वर्ट लीटर्स एंड मिलीलीटर्स इनटू मिलीलीटर्स। अब लीटर और मिलीलीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। स्टेप 1, कन्वर्ट लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स। स्टेप सेकंड, देन ऐड द गिवन नंबर ऑफ मिलीलीटर्स टू इट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 31, कन्वर्ट 5 लीटर्स 670 मिलीलीटर्स इनटू मिलीलीटर्स। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये हमारी वैल्यू है, हमने इसको सबसे पहले ब्रेक कर लिया। 5L प्लस 540 ml। हमें पता है लीटर को जब हम मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलीलीटर में चेंज कर लिया और दोनों को ऐड कर लिया, आंसर आ गया हमारा मिलीलीटर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ द नंबर ऑफ मिलीलीटर्स has 4 or more digits, write the last 3 digits for the number of milliliters and the remaining digits for the number of liters। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 32, convert this and this into liters and milliliters। सॉल्यूशन देखते हैं। 8400 मिलीलीटर को हमने किस में ब्रेक किया? 8000 प्लस 400 में। हमें पता है 1L इज इक्वल टू 1000 ml। हमने वैल्यूज को ब्रेक किया और अब इसको लिख दिया 8L, इसको 400 ml एज इट इज। टोटल वैल्यू हो गई हमारी 8L 400 ml। ऐसे हमने इसका सेकंड पार्ट किया सॉल्व। अब इसके बेस पे हमारी एक्सरसाइज आती है 11.10। 11.10 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक द करेक्ट वंस। 2L 5 ml इज इक्वल टू दिस। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू यही आती है।
2L और 5ml, हमने क्या किया 2 इंटू 1000, हमें ml में चेंज किया, तो ये हो गया 2000 ml प्लस 5 ml, और इसके हम एडिशन करें तो ये हो जाएगा 2005 ml, और यहाँ पे क्या है 205, तो ये वैल्यू हमारी रॉन्ग हो गई। अब ऐसे ही आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर्स। अब हमें इसको फिर मिलीलीटर में चेंज करना है। आइए इसका ए पार्ट देखते हैं। 12 75 ml इज इक्वल टू हमने क्या किया 2 इंटू 1000 ml प्लस 750 ml, हमने L को ml में चेंज कर लिया 1000 की मल्टीप्लाई करके। अब ये हो गया हमारा 2000 ml प्लस 750 ml, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई 2750 ml, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी के बेस पे आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ये है 7392 ml। अब हमने इसको क्या हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 7000 प्लस 392। अब 7000 की वैल्यू हम 7L लिख सकते हैं, और ये हो जाएगी 392 ml। अब हमने इसको L और ml में चेंज कर दिया। ऐसे आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर्स। सेम टू सेम क्वेश्चन 2 के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडिशन इन मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। द प्रोसेस ऑफ एडिशन इन मेजर्स ऑफ कैपेसिटी is the same as that of ordinary addition of the numbers। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 33, फाइंड दिस, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मेथड एडिशन विद कन्वर्जन, ये वैल्यू थी, हमने इसको ऐसे लिख ली, और ये वैल्यू थी सेकंड, हमने इसको ऐसे लिख लिया। लीटर और मिलीलीटर को ऊपर हमने सीखा है मिलीलीटर में चेंज करना, उसके बेस पे हमने दोनों वैल्यूज को मिलीलीटर में चेंज किया। देन हमने उसका एडिशन किया। एडिशन करने के बाद हमने फिर उसको मिलीलीटर में ब्रेक किया और उसको लीटर और मिलीलीटर में लिखा। तो लीटर और मिलीलीटर में हमें आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा लीटर और मिलीलीटर में है। तो ये हुआ हमारा आंसर। नॉर्मल एडिशन करना था और कुछ नहीं। एग्जाम्पल 34 आप एग्जाम्पल 33 के बेस पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सब्ट्रैक्शन इन मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन इन मेजर्स ऑफ कैपेसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। इसके लिए एग्जाम्पल 35 देखते हैं। एग्जाम्पल 35, फाइंड दिस माइनस दिस, सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। मेथड सब्ट्रैक्शन विद कन्वर्जन, वैल्यू ये थी और वैल्यू ये थी, इसको हमने मिलीलीटर में चेंज कर लिया। ऊपर आपको लीटर मिलीलीटर में चेंज करना बताया है। उसके बाद हमने इसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमने इसको फिर लीटर और मिलीलीटर में चेंज कर दिया। ये वो हमारा आंसर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 36 में भी सब्ट्रैक्शन करना है, वो आप 5 के बेस पे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन इन मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मेजर्स ऑफ कैपेसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। एग्जाम्पल 35, मल्टीप्लाई दिस बाय दिस। नॉर्मली जैसे हम मल्टीप्लाई अब तक करते आए हैं वैसे करेंगे। का सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, मल्टीप्लाई दिस बाय दिस। हमने मल्टीप्लाई करी, वैल्यू आई हमारी ये, तो राइट 8
28 ml in the ml column of the product. Step second, multiply this by this. मल्टीप्लाई की हमने तो ये आ गया हमारा लीटर के कॉलम में. आप डायरेक्ट ऐसे करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लीटर मिलीलीटर 4 से मल्टीप्लाई करनी है तो दोनों की 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी भी. और ये हो गया हमारा आंसर. ये हुआ लीटर में और ये हुआ मिलीलीटर में. टोटल आंसर हुआ हमारा ये है हमारा आंसर. इसके बेस पे हमारी एक्सरसाइज आती है 11.11. 11.11 का फर्स्ट क्वेश्चन है एट द फॉलोइंग. ए पार्ट ऑल पार्ट्स में हमें वैल्यू चार्ट गिवन है, एल और एमएल में सेपरेट वैल्यू गिवन है, नॉर्मल हमको एडिशन करना है तो ये आप करेंगे. सेकंड क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. इसके भी ऑल पार्ट्स में सब्ट्रैक्शन करना है तो ये भी आप करेंगे सॉल्व. थर्ड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. इसके ऑल पार्ट्स में मल्टीप्लाई है नॉर्मली तो आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम इन measures of capacity. Example 38. A vessel contains this of drinking water. 3 families take this, this and this of the water from the vessel respectively. How much water is taken by the 3 families together? How much water is left in the vessel? एक वेसल में ड्रिंकिंग वाटर है कितना? इतना ड्रिंकिंग वाटर है. 3 फैमिलीज वेसल से इतना इतना और इतना पानी ले रही है. अब हमें क्या बताना है कि तीनों फैमिली एक साथ कितना पानी ले रही हैं. और नेक्स्ट क्या बताना है कि कितना पानी वेसल में बचा. जब तीनों फैमिलीज कितना पानी ले रही हैं एक साथ, इट मीन्स टोटल करना है तो हम इनका एडिशन करेंगे. सॉल्यूशन देखते हैं. एडिशन के लिए हमने तीनों वैल्यूज को कॉपी किया, उनका एडिशन किया, ये आ गया हमारा एडिशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेसल में कितना पानी बचा. जब हमें पता है वेसल का टोटल पानी हमें गिवन है और जो बचा हुआ पार्ट है वो हमें बताना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल गिवन है और जो हमारा टोटल फैमिलीज का आया वाटर का वो हमने यहाँ पे लिख के उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या आ गया, बचा हुआ पानी वेसल में. तो सो 3 families take this of water all together and this of water is left in the vessel. दोनों पार्ट हमने आपको करके दिखा दिए. एग्जाम्पल 39 देखते हैं. 2 drivers buy this of petrol each. How much petrol do they buy all together? 2 ड्राइवर पेट्रोल इतना इतना पेट्रोल खरीदते हैं. अब हमें क्या बताना है कि दोनों एक साथ यानी कि दोनों मिलकर कितना पेट्रोल खरीदते हैं. तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. हमें मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि टोटल वैल्यू हमें गिवन है और दोनों का मिलकर बताना है तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. वैल्यू आ गई हमारी ये. तो दे बाय इतने ml ऑफ पेट्रोल ऑल टुगेदर. ये हुआ इसका आंसर. अब हम इन एग्जांपल्स के बेस पे एक्सरसाइज 11.12 सॉल्व करेंगे. उसका फर्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ ए बकेट इज दिस, देयर इज दिस ऑफ वाटर इन इट, हाउ मच मोर वाटर कैन बी poured into it. बकेट की कैपेसिटी है इतनी और उसमें पानी कितना है, इतना. अब हमें क्या बताना है कि बकेट में और कितना पानी डाला जा सकता है. उसके लिए क्या करेंगे हम देखते हैं. सॉल्यूशन 9L गिवन है और हम पे 4L 300 ml गिवन है. अब हम क्या करेंगे, 9L को हम ml में चेंज करेंगे. जब हमने 9L को ml में चेंज किया तो ये हो गया 9000 ml. अब हमें क्या करना है,
बचा हुआ मतलब कितना पानी और डाल सकते हैं, तो हमें माइनस करना होगा। देखते हैं 9000 ml और 4 L के नीचे L ml, ये हो गया हमारा 9000 और ये हो गया हमारा, इसको भी हमने चेंज किया, इसको हमने लिख लिया 4300, इसको हमने ml में चेंज कर लिया। अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 4700। माइनस करना आपको सबको आता है, तो ये आ गया ml में हमारा आंसर। इतना पानी और डाला जा सकता है। अब आप इन एग्जांपल्स के बेस पे और जो हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व किया उसके बेस पे आप ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.12 कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमने आपके लिए चेक योरसेल्फ बनाया है। आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने मेजरमेंट के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।